दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से भारत चीन को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर चीनी मीडिया काफी भड़की थी। अब पेंटागन की तरफ से भारत चीन को लेकर एक नई रिपोर्ट पेश की गई है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत और रूस ने अब 100% डॉलर को अपनी ट्रेड से बाहर कर दिया है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पेंटागन की रिपोर्ट के बारे में। जब दुश्मन अचानक शांत दिखने लगे, बातचीत की बात करने लगे और मुस्कुराने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा पक रहा है। यही कहना है अमेरिका का। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक ताजा चेतावनी ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि एलएसी पर जो शांति दिख रही है वह असली शांति नहीं बल्कि एक रणनीतिक भ्रम हो सकता है। इतिहास गवाह है कि भारत ने 1962 में ऐसी ही गलती की थी। उस वक्त भरोसा किया था, तैयारियां अधूरी रही और नतीजा पूरे देश ने भुगता। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। अब साल 2025 है और भारत वही पुराना भारत नहीं रहा। इस बार अगर कोई धोखा देने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उसी स्तर पर मिलेगा। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी, ये इशारा करती है कि चीन जानबूझकर सीमा पर तनाव कम दिखाने की कोशिश कर रहा है। मकसद साफ है, भारत की सतर्कता ढीली पड़े और सही मौके पर दबाव बनाया जा सके। गलवान की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां बातचीत के बाद अचानक हिंसक झड़प हुई थी। आज भी तस्वीर कुछ वैसी ही है, बैठकें, कूटनीति और दिखावटी शांति। लेकिन इस बार फर्क ये है कि भारत ने जमीनी हकीकत बदल दी है। लद्दाख में बनी शॉक ऑल वेदर टनल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सुरंग अब साल भर खुली रहती है। पहले जहां बर्फबारी में रास्ते बंद हो जाते थे, अब टैंक और भारी वाहन सीधे दौलत बेग ओल्टी तक पहुंच रहे हैं। ये वही इलाका है जो रणनीतिक रूप से चीन के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। सिर्फ एक सुरंग ही नहीं, पिछले कुछ सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ा बदलाव किया है। नई सड़कें, मजबूत पुल, हेलीपैड और तेज कनेक्टिविटी ने भारत की सैन्य मूवमेंट को कई गुना तेज कर दिया है। जिन इलाकों को कभी दुर्गम माना जाता था, वहां अब सेना की पहुंच आसान हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में बनी सेला टनल ने तवांग को हर मौसम में जोड़ दिया है। वहीं लेह के पास न्यूमा एयरबेस से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर कुछ ही मिनटों में एलएसी तक पहुंच सकते हैं। 3D प्रिंटिंग से बंकर और पोस्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे निर्माण की रफ्तार और तेज हो गई है। चीन जहां दोहरे इस्तेमाल वाले गांव बना रहा है, वहीं भारत ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। शांति की बात भी और पूरी तैयारी भी। गलवान के बाद रक्षा बजट में बड़ा इजाफा हुआ है और फैसले लेने की ताकत अब जमीनी कमांडरों के हाथ में है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। खैर, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है, लेकिन अब इस व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा है। भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने डॉलर की कमर तोड़ दी है। दोनों देश आपसी व्यापार को डॉलर की जगह अपनी मुद्राओं यानी रुपए और रूबल में कर रहे हैं और इसमें बड़ी सफलता मिली है। इस फैसले की वजह साल 2022 के बाद बने हालात हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। इससे रूस के लिए डॉलर और यूरो में लेन देन करना मुश्किल हो गया। ऐसे में रूस से व्यापार करने वाले देशों को भी पेमेंट में दिक्कतें आने लगी। भारत ने उस समय अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। इससे भारत को फायदा तो हुआ, लेकिन भुगतान को लेकर समस्या बनी रही। कभी भुगतान दिरहम में करना पड़ा, कभी युआन में और कभी अलग अलग बैंकिंग रास्तों से। इस वजह से पैसे पहुंचने में ज्यादा समय लगता था और खर्च भी बढ़ जाता था। अब भारत और रूस इस परेशानी का स्थायी हल निकाल लिया है। दोनों देश सीधे रुपए और रूबल में व्यापार कर रहे हैं। वहीं इसके लिए अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें रुपए और रूबल की कीमत आपस में तय होगी। इस प्रक्रिया में डॉलर की कोई भूमिका नहीं होगी। इससे लेन देन आसान, तेज और सस्ता हो सकता है। इस पूरी व्यवस्था को लागू करने में भारत का रिजर्व बैंक और रूस का केंद्रीय बैंक मिलकर काम करेंगे। पेमेंट के नियम, बैंकिंग प्रक्रिया और सुरक्षा से जुड़े फैसले सरकार और केंद्रीय बैंक स्तर पर लिए जाएंगे। यानी ये कोई निजी योजना नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर तय की गई रणनीति है। डॉलर की ताकत का बड़ा कारण ये रहा है कि ज्यादातर देशों का व्यापार उसी में होता है, खासकर तेल का कारोबार। लेकिन अब कुछ देश आपसी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने लगे हैं। रूस और चीन पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। चीन और ईरान भी यही तरीका अपना रहे हैं और भारत का इस दिशा में
कदम बढ़ाना इस बदलाव को और मजबूत करता है। भारत और रूस के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और वो भी लोकल करेंसी में। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।